और हमारे 2005 में सर आए हैं और 6 में हम आए हैं यहाँ पर। लेकिन हम उससे पहले भी कहीं थे, जुड़े ही थे बीएचयू से। तो तब से लेके जब भी भोजपुरी अध्ययन केंद्र खुला, तब से लेकर आज तक मेरा सपना था कि हम भोजपुरी अध्ययन केंद्र से जुड़े, क्योंकि कहा जाता है कि मातृभाषा तो आधिकारिक रूप में फॉर्मल तरीके से हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर अगर सच में देखा जाए तो हमारे दिल की भाषा मातृभाषा भोजपुरी भाषा के बारे में बात करने आए हैं। और हमको इस अवसर दिया सर ने, तो प्रोफेसर प्रभाकर सर का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी हैं। और हरीश जी का, जो हमेशा नित्य नए क्रिएटिव वर्क करते रहते हैं और उसमें इनकी क्रिएटिविटी दिखती है, और आज ये यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग इसके पहले भी हमसे हो सकता है 1-2 प्रोग्राम में मिली हूँ, क्योंकि अभी अगर मेरी सोशियोलॉजी की भी लड़कियाँ होती हैं तो वो हम नहीं इन लोग से जुड़े हैं अभी पार्ट 2 मतलब सेमेस्टर 4 से, तो इसके शायद ना जानती हैं। लेकिन हम बस आपके लिए प्राचार्य बने या टीचर बने या व्यक्ति बने, हम महिलाओं के लिए ही कुछ करते हैं, पुरुषों के लिए नहीं करना चाहते। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर महिला के लिए कुछ होगा तो वो पुरुष को ही मिलेगा। तो इसलिए तारीफ भी की कि ये बच्चे। तो सबसे पहले तो हम आज जब आए हैं इस केंद्र में और कुछ करना ही है, तो सबसे पहले अब हम तो हम लोगन से भोजपुरी में बात करें कि हमने एकदम कलेजा के समीप बात करें, लेकिन वही कि मिक्स हो जाए तो थोड़ी बहुत गलती माफ कर ले। तो सबसे पहले हम अपने महिला महाविद्यालय के हमारे लड़कियां हैं, हमारी पहचान है, हमारा गर्व है, उन लोग के प्रणाम सलाम। तो लोग का तारीफ सुन के, तो लोग का बात सुन के और तो लोग का अनुभव का हमारा प्रयास ये रहेगा कि तू लोग यहाँ आवा और बोलल सीखा। और वो प्रयास में प्रभाकर गुरुजी तो लोग का साथ देना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और और यहाँ आके दिखेलू कि कितना तोरे में शक्ति बा, ओके दिखेलू, और साथ ही साथ अपने गुरुजी लोगों के याद कैलू और अपने के प्रस्तुत। तो एक बदे और सबसे पहले हमारे के धन्यवाद देवे के चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि वो पूरे देश के एक सूत्र में बांधने का कोशिश करना कि कैसे विद्या एक हो जाए, कैसे भाषा एक हो जाए, कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाषा जाने, सोचे और के बोले। एक बदे एनईपी बना, और एनईपी के अंतर्गत इंटर्नशिप का बात कि इंटर्नशिप में तो जौने जगह जा, जहाँ घुसत हो वहाँ अपन जगह बना ला। और कैसे बना ला? कला और विज्ञान के जोड़ के बना ला। तो कि कला आई तो कि विज्ञान आए, तो कला और विज्ञान एकदम आसमान छुई, तनी मनी ना रहे, वो मजे का हो जाए और ओके सब देखी और सब जगह तुम्हारा अपन एक अपना अपन पहचान है। और तू वो पहचान के लेके तब पता चली कि तू कहाँ से आए हो। तू काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हो। तब महाविद्यालय भोजपुरी अलग अलग ना बोल, तू काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, तू महामना को। तो ओकरे बदे इतना अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम के संचालित किए गए और ऑर्गेनाइज संयोजन भयल, तो ओकरे बदे इन गुरुवन के धन्यवाद। कुछ बा इनमें साहित्य बा, भाषा बा, विज्ञान बा, सब चीज बा जो कि इस समय के दुनिया में जरूरत। तो तू सब कुछ सीख लो और ये दिल तक पहुंचेगा। छोटा सा एक बात है, जैसे सर कहना कि साहित्य बा, तो साहित्य सिर्फ मुंशी प्रेमचंद कहना कि राजनीति के आगे नहीं, साहित्य राजनीति का उंगली पकड़ के ले हो जाला आगे तक। अगर तुम्हारे पास भाषा हो, अगर तुम्हारे पास साहित्य हो, तो तुम्हारे मुंह सियल ना रहे, कहीं ना कहीं तू कुछ बोलबे कर और परख ले, सोच सकेलू, सोच बदल सके। ओकरे बदे भाषा का होल जरूरी है, भाषा पर तुम्हार पकड़ बनल मजबूती से बहुत जरूरी है।
और शायरी के माध्यम से या कविता के माध्यम से प्रभाकर जी अपन एक बात करना तो सही बात है। कोनो चीज समझ जैसे हमरे बहुत दिल के करीब हमारे एक छोटी सी नंदिनी बा, वो जब भई तो 8 महीने की है और आई हैव प्रूफ, मेरे पास सबूत हो। हम दुई कविता, एक कविता जो हमरे दिल से निकलल और हम ओकरे बदे लिखनी वो कविता, और एक कविता जो दुनिया में चलेला सब जानेला, रघुपति राघव राजा राम। तो एक दिन ओके नहा के ओकर हम गोद में लेके बैठल है ओके सुनावत हैं तो हम ओके गा के बोलनी कि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता। 2-3 बार जब बोलनी तो वो लड़की ना जाना था कि का हो, न भाषा न गांधी जी के न कुछ ना, लेकिन वो इस तरह का मुंह बना के रोने लगी। इमीडिएट आई हैव प्रूफ, हम उसको दिखाएंगे तुम लोग कोई भी आओगे। दूसरा तुरंते हम ओके गाय लगनी जो रोज सुतावत समय गाइला ओकरे बदे हम बनैले रानी ओ रानी बिटिया। जैसे गईनी खिलखिला के हंसे लगन तो केहू के भरोसा ना भय तो हम बार बार वो गईनी और जैसे पलट के तुरंते गावत है तुरंते वो ऐसे विदुर, हम लोग में भोजपुरी में कहा जाला विदुर, वो विदुर बनावे रहे और जैसे हम वो गाते थे वो चेंज हो जाता। तो कहाँ पहुंच रहा है ये बात, उसके जो लिरिक्स में दर्द है वो करे जाता और उसको फील कर। और मैंने उसके हम ओकरे बदे एक कविता बनाई ली जेकर लिरिक्स जो है वो बहुत पॉपुलर है। वो भी क्या है ना वो बिटिया रानी और ऐसे करके के ना कि क्यों दुनिया में आए ऐसा कुछ करके मैंने उसके लिए बनाया। वो हम 2 लाइन आपको सुनाएंगे। हमारा गाना बहुत अच्छा नहीं है, आवाज हमारी पद्य वाली नहीं है, गद्य वाली है, बट हम जरूर सुनाना चाहेंगे क्योंकि कैसे आप उसके अंदर उस फीलिंग को भरती हैं। और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, छोटी सी लड़की पूरा इंग्लिश बोले ले, लेकिन उस वो अब आती है यहाँ पर, सर तो देखे भी होंगे, वो ऐसे बोलेगी ए नाना खाना खाइबू और उसने सबसे पहला जो वाक्य बोला, हमारे साथ रहती है क्योंकि जब उस पर गुस्सा होता है तो मरेबू ऐसे बोलते हैं, तो कहेगी ए नानी तुम मरेबू बहुत अल्लाह भाई क्या सीख ली हमसे ये। तो वो छोटी छोटी भोजपुरी क्योंकि वो बच्ची समझ रही है कि हमारे तक पहुंचे। तो लोग का प्रयास बहुत अच्छा रहा और बहुत कोशिश और हमारा यहाँ तो लोग का बात सुन के ये लगल कि कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में हम वहीं तो कवि नागार्जुन का एक कविता है कि विशाल गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है मेरी भी आभा है उसमें। तो लोग के आज देख के, यहाँ देख के, कॉलेज में देख के और कबो ट्रेन में मिलबू या कहीं मिलबू तो वहाँ देख के हमके समझ में आए कि मेरी भी आभा है इसमें कि तुम लोग हमारे लिए जो सोचती हो तुम्हारे दिल में है। तो हाँ हम सफल तभी होंगे जब तो 2 लाइन जो कविता हम अपनी नतनी के लिए लिखे वो आज हम तुमको भी बताएंगे। वो है बहुत लंबी लेकिन हम थोड़ा सा तुमको बताएंगे। ओ बिटिया रानी ओ चिड़िया रानी नाना के अंगना में अइहा जरूर, नानी कदनवा तू खइहा जरूर, पढ़िया लिखिया खिलिहा तू कुदिहा देशवा में नमवा कमइहा जरूर, पंख लगा के तू उड़िहा जरूर। तो यही हम आप लोगों के लिए चाहते हैं। आप भी हमारे बेटी हैं, आप भी हमारे बच्चे हैं, आप भी बहुत आगे तक चाहिए और हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, फ्रेंच हर भाषा को समझने का प्रयास करिए। कोई भी भाषा होती है अगर आप उसको शुद्धता के साथ जानती है तो वो आप तक पहुंचेगी, आप उसको जानेंगी। जितना भाषा का ज्ञान होगा, सब भाषा बहुत अच्छी है, सब अपने में एक साहित्य को, एक धरोहर को बटोर के रखी हुई है और वो आपके कहीं ना कहीं काम आती है। और इस इंटर्नशिप के लिए और सर को एक तरीके से आप लोग थ्रेट दे रहे हैं कि भविष्य में
आपकी भीड़ बढ़ जाएगी सर, और आप हमारे बच्चों को इतना अच्छा सब कुछ सिखाएंगे, इसके लिए तहे दिल से आपसे शुक्रिया।